नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। राज्य शिक्षा मंडल के 12वीं कक्षा के परिणाम हुए घोषित, जिसमें भारत नगर कलमना क्षेत्र की रूपल रक्षक ने 95.17% अंक हासिल किए, जिसके बाद उन्हें बधाई देने पहुंचे पूर्व नागपुर के आमदार कृष्णा खोपड़े व उनके सभी शुभचिंतक। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। बाजी मारी है 12th क्लास में, आज आप उनको बधाई देने के लिए पहुंचे, क्या बताना चाहेंगे? नाही, महाराष्ट्रामध्ये यावेळी जे 12वीचा रिझल्ट आला, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिलांनीच यावेळी बाजी मारली आणि मुलं मागे राहिले आणि मुली आता पुढे गेल्या। हा अनेक वर्षाचा इतिहास अगर आपण पाहत असाल तर मुली आजकाल फार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राचं नाव, देशाचं नाव रोशन करत आहे। रूपल या मुलीने 95% मार्क घेऊन एक चांगला इतिहास त्यांनी या ठिकाणी घडवला आहे। परिवारामध्ये एखादी मुलगी, एखादा मुलगा त्यांच्या मनामध्ये असलेले जे काही कल्पना राहते आणि त्या कल्पनेच्या माध्यमातून मुलं जेव्हा पुढे जातात, मुली जेव्हा पुढे जातात, तर आई वडिलांना इतका गर्व राहते मुला मुलीबद्दल का आमचे मुली हे प्रगतीच्या पथावर त्या ठिकाणी जात आहे। आणि म्हणून मुलगी म्हटलं की घराण्याची ही लाडली राहते, परिवारातली लाडली राहते। मी अनेक ठिकाणी जात असतो, 10वी असेल, BSc असेल किंवा 12वीचा जो रिझल्ट आहे, आणि खऱ्या अर्थाने या मुलीने आपलं कीर्तिमान या ठिकाणी स्थापित केला आहे। मी जेव्हा तिला विचारलं का तू पुढचं काय, तर तिचं स्वप्न आहे का मी कलेक्टर बनेल। आणि हे खरं आहे, कारण आजकालच्या मुली हे डॉक्टर लाईनकडे जास्त वळतात आणि IAS कडे कोणी जास्त वळत नाही। एक वेळा माणूस IAS बनला का त्याच्या खालची 35 वर्षाची लाल दियाची गाडी कधीच हटत नाही। आणि IAS बनणं म्हटलं, कारण तुम्ही पाहत असाल का उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, याच भागातले मुलं हे IAS जास्त मोठ्या प्रमाणात बनतात आणि आपले महाराष्ट्राचे मुली IAS बनायला मागे पुढे पाहते। परंतु या मुलीने, रूपलनी जे एक संकल्प तिच्या मनामध्ये आहे का मी आता पुढे जाणार आहे, मी IAS बनणार आहे आणि माझे जे स्वप्न आहे कलेक्टर बनायचं, ते निश्चित स्वरूपात या मुलीने जे आपल्या मनामध्ये जे धाडस या ठिकाणी करून घेतला। आणि म्हणून आईवडिलांना बी माझी विनंती आहे का ती जे म्हणते ते तिला करू द्या। आईवडिलाचं दर्पण जास्त मुलीवर कधी राहू नये, मुलावर बी कधी राहू नये। जे मुलाचं जे काही स्वप्न असेल, पुढे जाण्याचे जे काही स्वप्न असेल, ते स्वप्न ते घेऊन अगर पुढे गेली, मी तुम्हाला दाव्याने सांगतो का रूपल हे आज नाही उद्या निश्चित स्वरूपात कलेक्टर बनेल आणि आपली मुलगी आपल्या या नागपूर शहरातच कलेक्टर बनून येईल। अशा प्रकारचे आशीर्वाद आपण सगळे मिळून या ठिकाणी देऊया। मी या मुलीच्या परिवाराचं पुन्हा मनापासून आभार मानतो, कारण इथं असलेले तो काळ बी आम्ही पाहिला जेव्हा परिवाराची आर्थिक परिस्थिती बरोबर राहत नव्हती, तेव्हा मुलांची शिक्षणाची खूप इच्छा राहत होती। मी अगर स्वतःलाच अगर विचार करेल तर मी त्या काळामध्ये जेव्हा महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये जेव्हा शिकत होतो त्यावेळेस खूप शिकायची इच्छा होती, लेकिन परिवाराची परिस्थिती तशी नव्हती आणि त्यामुळे मी सुद्धा मॅट्रिकच्या पुढे जाऊ शकलो नाही। लेकिन माझ्या नशिबामध्ये हे असेल नगरसेवक म्हणा, आमदार म्हणा,
आणि म्हणून मी माझ्या मनामध्ये जे ध्यास होता ते मी त्या ठिकाणी करतो आहे. आणि म्हणून ज्या मुलीचं जे काही स्वप्न तिनं पाहिलं आहे ते निश्चित स्वरूपात भगवंत तिला आशीर्वाद देईल आणि तिचं स्वप्न लवकरात लवकर ते पुरं होईल अशी आमच्या सगळ्याच्या वतीने मी तिला शुभेच्छा देतो. आणि आपण असेच वाढत राहा ही परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. हमारे साथ है पूर्व नागपुर से रूपल प्रफुल्ल रक्षक। हाल ही में 12वीं स्टेट बोर्ड के रिजल्ट जाहिर हुए हैं। रूपल रक्षक ने 95 मार्क लेकर के उत्तीर्ण हुई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम रूपल प्रफुल्ल रक्षक है। मैं श्री शिवाजी साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं इस वर्ष 12वीं कक्षा में थी और मेरा स्कोर 95.17% रहा HSC बोर्ड में महाराष्ट्र। आपने शिवाजी साइंस से 12वीं 95 मार्क्स से पास किया है। ये आपने किस तरह से अभ्यास किया है? कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह आपने लगाई थी? मोस्टली मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो सेल्फ स्टडी तो रही थी और साथ में ट्यूशन क्लासेस इसलिए लगाई थी कि टेस्ट सीरीज़ के लिए, पेपर प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी पेपर के लिए। आपके शिक्षण में, अभ्यास में आप कौन से शिक्षक को, आपके जो टीचर्स रहे होंगे उन्हें क्या मतलब ये करना, कौन से शिक्षक ने आपने पढ़ाया? शिक्षक तो सभी अच्छे रहते हैं। बाकी फिज़िक्स की हमारी टीचर है जिनका नाम रजनी भोयर है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा था। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, कभी कॉन्सेप्ट में कभी हमेशा क्लैरिटी आती थी उनके पढ़ाने से। आपने भी 95 12वीं से पास हुए हैं। आप अभी क्या करना चाहेंगे? ग्रेजुएशन किस चीज़ में आप करने की तैयारी है? मैं आगे दिल्ली से पढ़ाई करना चाहती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मेरा विचार है और वहाँ पे मैं BSc फिज़िक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी। आप क्या बनना चाहते हैं? आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपने क्या तैयारी की है और आगे आपका क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या करना चाहते हैं? आगे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तरफ अपना पूरा फोकस करना चाहती हूँ। मुझे मतलब देश की सेवा हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करती रही है, इस वजह से मैं आगे सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाह रही हूँ। आप इतने अच्छे अंकों से पास हुए हैं, आप अपने पेरेंट में से किसे शेयर देना चाहेंगी? आपको कुछ लगता है कि आपके परिवार से, आपके पेरेंट का आपको सहयोग था क्या? मैं एक तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सारों का सपोर्ट रहा है। सब मतलब अपने अपने हिसाब से, सब अपने मोटिवेशन, अपने तौर तरीके सब अच्छे से बताते थे, जैसे उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, तो दोनों का ही रहा, पेरेंट्स का तो दोनों का ही रहा है सपोर्ट। साथ ही हमारे साथ में प्रफुल्ल जी हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, उनकी बच्ची 12वीं पास हुई है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, उनका क्या कहना है? मेरी बच्ची 12वीं पास हुई है HSC बोर्ड 95.17% से। 10वीं भी इसने ऐसे ही पास किया था और ख़ुद के भरोसे पढ़ी है। हम तो, हमारा डेयरी उद्योग का काम है, तो हम बिजी शेड्यूल में रहते हैं। हमारा सब परिवार है, काका और हम मिला के काम करते हैं। तो हमारे को, और ये कारोबार ऐसा है कि इसमें 18 घंटे 19 घंटे काम करना पड़ता है। हमारे को उतना टाइम नहीं रहने के बावजूद भी हमारे लड़की ने इतना अचीवमेंट किया, हमारे को एकदम अलग ही, यानी इतना विश्वास नहीं था। उसने हमारे लिए इतना गौरवान्वित और इतना खुद परिश्रम करके, और दुकान में भी आती थी त्यौहार के वक्त, दिवाली में, और सुबह भी ऐसा आधा घंटा 1 घंटा, जैसे कभी कोई कर्मचारी कम है तो सहयोग करने के लिए दुकान में। और उसने उसके बावजूद भी अपना इतना उत्कृष्ट स्कोर हासिल करके हमारा नाम, इसलिए मेरे को काफ़ी अभिमान है, बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर महाराष्ट्र का नाम इसने आगे किया है, कॉलेज का नाम आगे किया है, और मेरे जितने ग्रुप है हमारे, तो सभी हमको अभिवंदन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्षण अपन कोई काम से, इससे पैसे से खरीद नहीं सकते। आज ये लड़की ने हमारे को, कल भी बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ उनकी रूपल की माँ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे उनका क्या बोलना। नमस्ते। रूपल ने तो इतना अचीवमेंट किया है कि वो देख के जितना, यानी बहुत खुशी हो रही है। अभी आगे क्या बोले, बहुत खुश हूँ। आपके बच्चे ने 95 मार्क लाए हुए हैं, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप क्या क्या सहयोग रहा है आपका उसके प्रति? पढ़ाई तो वो अपने इसने सेल्फ स्टडी से अच्छी की उसने। अपन तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, हाउसवाइफ है, दुकान ये वो इससे, लेकिन जो भी उसने अचीव किया है बहुत
यानी बहुत प्राउड फील हो रहा है, उसके लिए बहुत गर्व हो रहा है। मैं कमलाकर कृष्णा रक्षक, हम एक डेयरी फार्म चलाते हैं गोकुल डेयरी एंड स्वीट्स करके। ये जो मेरी बच्ची नातिन रूपल प्रफुल्ल रक्षक, ये जो हमारी इतनी होनहार बच्ची निकली, हमारा जो व्यवसाय जिस हिसाब से उस हिसाब से हम इसके तो विशेष ध्यान देते नहीं थे, और हम संयुक्त परिवार में से है, डेयरी में बहुत लोग लगते हैं। तो हम और इनके पिताजी यानी हमारा भतीजा, हम साथ में 25-30 साल से संयुक्त परिवार संयुक्त बिजनेस गोकुल डेयरी नाम से हम चलाते हैं। और उसी के वजह से जो भी हमारा इसके प्रति प्रेम था, और उसने हमारी मेहनत देखते हुए सोचा है कि भैया ये बहुत हमारी ज़्यादा मेहनत है, कुछ हम आगे बढ़े, तो हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा करने की सोचे और वो अच्छा ही कर रहे हैं। जितनी मेहनत उतने अंग, बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। मैं मालती अशोक भगत पूर्व नगर सेविका हूँ और पूर्व नागपुर की महिला आघाड़ी उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते ये जो रूपल रक्षक है, ये इसके घर मेरा बचपन से, यानी बचपन उसकी पैदाइशी मैंने उसको बड़े होते हुए देखी हूँ। महीने में 2-3 बार मेरी बैठक रहती है यहाँ, और पूर्व नागपुर का एक अभिमान लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि भाई उसने आज हमारा पूर्व नागपुर का नाम रोशन किया। गोकुल डेयरी स्वीट्स ये इनका प्रतिष्ठान है, और पूरी फैमिली डेयरी में वर्किंग में रहती है। ये लड़की खुद अपने बलबूते पर अपने इससे इसने जो आज 95% जो प्राप्त किए है, वो खुद के बलबूते पे, किसी को इसके पीछे लगना नहीं पड़ा कि भाई तू बेटा पढ़ाई कर। ये किसका बहुत बड़ा ये श्रेय है। और मैं इसके माता पिता, इनके चाचा, दादा दादी सब ने इसमें उसको सपोर्ट किए, और इसका ही परिणाम है कि आज वो बहुत ही अच्छे परसेंटेज से आज अपने रक्षक घराने का नाम उसने रोशन किया। इसलिए मैं उसको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मारुतराव माधवराव धांडे है। मैं सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक हूँ। मैं 20 साल से इस इलाके में रहता हूँ, और लता मंगेशकर गार्डन ग्रुप जो हमारा है सूर्यनगर में, उनमें मैं मेंबर हूँ। और उसमें इनके भी जो पिताजी है प्रफुल्ल, ये मेंबर है, इसलिए इनका मेरा घरेलू संबंध है। गोकुल डेयरी इनका प्रतिष्ठान है। इनका व्यवसाय हमेशा रोज़ को 11 के पहले तो खाना खाते नहीं, इतना इनका काम में बिजी रहते हैं। और इस भी परिस्थिति में वो लड़की ने बहुत कुशल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। सूर्यभान शामराव जी सुपारे है। मैं नंदनवन में सूर्या हॉस्पिटल का नंदनवन संस्थापक हूँ, और नागपुर तेली समाज सभा का सहकार्यवाहक पद पे काम करता हूँ। कल हमने जैसे भी रिजल्ट देखा, लड़की मेरे समाज की है और मेरे रिश्ते में लगती है। रिजल्ट देख के हम बहुत खुश हो गए। कल 50 लोग बाजे के साथ में फूल गौरव के साथ में अभिनंदन किया लड़की का, और आज हम अभिनंदन करने के लिए और आए हैं। लड़की की इच्छा है कि वो इंडियन नागरिक सेवा में अपना सोचते हैं, और अच्छे से अच्छे उनको आशीर्वाद मिले, इसकी कृपा करते हैं भगवान के पास में थे। और चैनल वाले आप हमारे पास में आए, हम आपका भी धन्यवाद लेते हैं। प्रफुल्ल जी रक्षक इनकी ये बेटी है। हाँ, प्रफुल्ल जी रक्षक एक बिजनेसमैन है, डेयरी चलाते हैं, और उनकी लड़की वो बिजनेस यानी किसी का मदद ना होते हुए भी इतना आगे स्टडी कर सकती है, इतना किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की है।